अभी हम मुजफ्फरपुर साहेबगंज विधानसभा पारू ब्लॉक के तरफ अभी हम हैं। चांद केवारी पंचायत स्कूल का नाम है उत्कर्मिक मध्य विद्यालय चांद केवारी दक्षिणी। ये पंचायत का स्कूल है 1 से 8वीं तक। पारू विधानसभा पारू ब्लॉक में काफ़ी पंचायत में हम गए हैं, सरैया ब्लॉक के काफ़ी पंचायत में गए हैं, लेकिन स्कूल कब मिलता है ऐसा देखने को जहाँ पे मुखिया का काम हो, जहाँ पे मुखिया ईमानदारी से काम करता हो। कुछ दिन पहले हम जब चुनाव हुआ था तो उस समय जब हम आए हुए थे तो यहाँ पर इस पंचायत में इस पंचायत की समस्या काफ़ी थी, अनेक समस्या थी। उस समस्या में एक और समस्या आया कि मुखिया जो बनी यहाँ से रीना कुमारी, उनके ससुर हुए सिपाही प्रसाद कुशवाहा, जो किसी कारणवश चुनाव के समय उनको जेल जाना पड़ा। जेल जाने की समस्या के लेके 8 महीने 9 महीने तक ये जेल में रहे। जेल में रहने की वजह से जाहिर सी बात है घर में भी समस्या और पंचायत में समस्या तो होना ही होना है। जब एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं समाज को लेके चलता हो, अगर वही जेल चले जाए और उसी परिवार से कोई मुखिया बन के आ जाती है तो जाहिर सी बात है समस्या तो अनेक होगा। लेकिन उसी समस्या में से निकल के जब जेल में से आए तो 4 महीने में जिस तरीके से इन्होंने पंचायत को स्मार्ट पंचायत बनाने की कोशिश किए हैं, काबिले तारीफ है। स्कूल को आप देखिए और समझिए कितना अच्छा और कितने अच्छे तरीके से स्कूल को बनाया गया है, पेंट किया गया है, चमकाया गया है। और स्कूल में कहीं ना कहीं अगर मुखिया का इतना भागीदारी है, स्कूल में मुखिया का इतना भागीदारी है पंचायत में, जब 6-6 7-7 कुआं बनता है, छठ घाट बनता है, कुछ और मुद्दे पर काम होता है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा भी कहीं ना कहीं कुछ लेवल का होगा। ग्रामीण से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पंचायत में और भी समस्या होगी, किस किस समस्या पर काम होगा और किस किस बिंदु पर काम होने वाला है। अंदर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा अंदर आ जाइएगा। स्कूल आप देखिए और समझिए कोई ऐसा कोना नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं बचेगा जहाँ पे काम नहीं किया गया हुआ है। रीना कुमारी के द्वारा इस पंचायत में काम किया गया था। जिस समय हम पहली बार बातचीत किए थे रीना कुमारी जी से भी, तो मैं भी उस समय समझा था कि नौजवान व्यक्ति अगर चुनाव जीत कर आई है तो जाहिर सी बात है पंचायत का विकास करेगी। और कहीं ना कहीं उन्होंने बात को सत्य भी किया है। पंचायत में जिस तरीके से विकास कर रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हर एक मुद्दे पर काम कर रही हैं, ग्रामीण तो खुश होंगे। साथ में जिस तरीके से शिक्षा पर इन्होंने ध्यान दिया है, डेंट पेंट बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है। कुछ काम जो है जो अभी बाकी है, जो काम हो रहा है इस स्कूल में, 1 से 8वीं तक स्कूल है जिसमें काम हो रहा है। चारों तरफ से स्कूल को अच्छा तरीका से डेंट पेंट किया गया है। बीच में हम नाम ले रहे थे सिपाही प्रसाद कुशवाहा जी का, जो जेल से आए हुए हैं, तो पता चला कि वो आगे हुए हैं। तो थोड़ा उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या क्या किस मुद्दे पर क्या कैसे हुआ जो जेल जाना पड़ा और कब ये निकल के आए हैं और क्या क्या मुद्दे पर पंचायत में काम हुआ है और क्या सिपाही सहनी जी का इस सिपाही भगत जी जिस तरीके से वो देख रहे हैं पंचायत को, चांद केवारी पंचायत को क्या स्मार्ट पंचायत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। पहले तो बहुत खुशी की बात है कि आप निकल के भी आ गए जेल से। मुझे समझना है कि क्यों, किस कारण बस आप गए थे जेल। यहाँ पूजा होता है हर साल, कम से कम 70-100 साल से ही पूजा होते आ रहा है, जो माई बाबा का सामने माई का पूजा होता है रामलीला गाछी में। वहाँ कुछ लोग ने प्रशासन पर दबाव किया कि यहाँ सुअर बलि चढ़ता है, सैकड़ों का बलि सुअर चढ़ता है, उसके बाद खसी बलि चढ़ता है कम से कम 200-250। तो प्रशासन ने रोक लगा दिया कि यहाँ बलि नहीं चढ़ेगा, यहाँ पूजा नहीं होगा। हमने एसपी साहब को कहे कि क्यों नहीं होगा, तो एसपी साहब ने कहे कि जो नहीं होगा इसको बंद कर दिया जाए, पूजा नहीं होगा। हमने कहे जो पूजा होगा, पूजा होना चाहिए, ये परंपरा से आ रहा है, पूजा होना चाहिए। जैसे हम कह कर आए थाना से घर, तैसे प्रशासन ने आ गया, कम से कम माने 250-300 फोर्स उतर गया और पूजा में रोक लगा दिया। उसी पूजा के क्रम में पूजा तो हुआ ही, प्रशासन से पब्लिक को मारपीट हो गया, उसमें हमको फंसा दिया गया, मेन बना दिया गया, इसलिए कि हमने एसपी साहब को कहे थे कि पूजा होना चाहिए।
बस यही चुनाव का भी समय था। उस समय चुनाव का समय था। चुनाव का समय के लिए विपक्षी जो हमारे थे विरोधी, वो अपना चढ़ बैठे और इसमें फंसाने का काम किए। लेकिन विपक्षी का था मंसूबा पर पानी फिर गया जब आप चुनाव जीत कर आ गए। जेल में रहते हुए भी आप चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं पतोह को आपने पतोह को ही टिकट दिलवा ऐसी, मतलब यहाँ से मुखिया चुनाव लड़ रही थी। पतोह को मुखिया में चुनाव पतोह को लड़ा, लेकिन ये महिला सीट था। हाँ, महिला सीट था। और जिस तरीके से आपने मेहनत किया और चुनाव जीत कर लिया है, कहीं ना कहीं क्या लगता है कि 4 महीने में आपने जिस तरीके से पंचायत में विकास का काम किया है, विगत इससे पहले भी आप आ जाते, इससे पहले पंचायत में रहते तो और विकास का काम होता? बहुत विकास का काम होता, यहाँ तो हुआ ही नहीं है। यहाँ विकास के काम तो करीब 20 साल से यहाँ मुखिया हमारे पंचायत में चांद के बारे में है, लेकिन यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। जो भी कागज़ पर हुआ है, लेकिन हम अपने धरातल पर दिखाना चाहते हैं कि हम जहाँ जाएँ तहाँ लोग जाए और देखे कि ये सिपाही फौजी का काम कराया हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं? स्वास्थ्य केंद्र अभी नहीं है, लेकिन इसका भी जारी चल रहा है, वो भी बनेगा। वो भी बनेगा। क्या क्या काम हुआ है अभी तक पंचायत में सिपाही जी? अभी 8 कुआं का काम करा दिए हैं, 1 यात्री सेट बना दिए हुए हैं, 3 आंगनबाड़ी में टाइल्स लगाकर रिपेयरिंग कराकर उसको पंखा उंखा लगा दिए हैं, 1 जिम बनवा दिए हैं, छठ घाट बनवा दिए हैं। और इतना सारा काम किए हैं, क्या लगता है पंचायत स्मार्ट बनेगा? इसमें हमारा तो प्रयास पूरा है बनाना। अब उसका अब आगे ऊपर भगवान की मर्जी है, हम तो उन्हीं के कृपा से चलते हैं। दूसरी बात यह है कि पंचायत में और क्या क्या काम हो रहा है? अभी पंचायत में हम पंचायत सरकार भवन बनाने का काम करने जा रहे हैं। 1 सौदाह गिरी बनाना जा रहे हैं रमीला गाछी, और 1 रमीला गाछी छठ घाट और बनेगा। माने पूरा पंचायत में विकास के काम ही दिखना चाहिए और होना चाहिए। यही 8 महीने जेल में रह के आए हैं क्या? 8 महीना जेल में रह गए। 8 महीने जेल में रह के आए हैं, और जिस तरीके से ग्रामीण लोग आपको चुन ली, चुनाव जीत कर आ गए, मुखिया बन गए, कहीं ना कहीं ग्रामीण ने भी काफ़ी नुकसान सहा है, काफ़ी कुछ घटा होगा। इस 8 महीने में जो उम्मीद रखी होगी ग्रामीण की ये काम होगा, वो काम नहीं हो पाया होगा ना। कहाँ से? तो अब अभी तो हमको 4 महीना आया हुआ 4 महीने में मैंने इतना काम किया है। हमारे लिए तो 4 महीना अभी चुनाव का हुआ है। इनके लिए 4 महीने चुनाव के हुआ है। समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टी या कुछ लोग इनको गलत तरीके से फंसा देते हैं, लेकिन चुनाव जीत कर आते हैं इनकी पुतोह और ग्रामीण चुनती भी है, लेकिन 8 महीने जेल में रहने की वजह से कुछ विकास का काम नहीं हो पाया। लेकिन 4 मंथ में जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, शायद मुझे लगता है 5 साल में भी मुखिया नहीं कर पाती है, नहीं कर पाते हैं। आखिरकार क्यों? क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुखिया लोग करना ही नहीं चाहा, और हम अपना हिसाब से हमारे जनता जो मदद किया है हमको, मुखिया हम नहीं ना है, मुखिया तो पंचायत के लोग हैं। मदद हमको बनाया है, प्रधान बना कर रखा है काम करने के लिए, तो हमारा कर्तव्य बनता है जो काम करना, सेवा करना। और लोग को लेटरिन भी बहुत लोग बाधित है, जो इसके पास लेटरिन नहीं है, शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। सब लोग को लेटरिन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सबका काम कर रहे हैं, सबका बनवा रहे हैं। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन या राशन कार्ड, सारे मुद्दे पर विकास का काम हो रहा है। जी, सब पर हो रहा है। शिक्षा पे पहला मैं पंचायत देखा हूँ जो इतना कहीं ना कहीं मुझे लगता है पारू ब्लॉक अंतर्गत बहुत कम स्कूल मुझे देखने को मिला है। बहुत सारे स्कूल में मैं गया हूँ, सरैया के बहुत सारे स्कूल में गया हूँ, लेकिन मुझे इतना डेंट पेंट, इतना चमकता हुआ स्कूल नज़र नहीं आया हमको। लेकिन चांद के बारी पंचायत में ये देखने को मिला है। शिक्षा का क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति यहाँ सही है। शिक्षा की स्थिति हम प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा जितना अच्छा से हो, पढ़ाए, लड़का सब पढ़ ले, पढ़ेगा ही तो भाई कुछ आगे बढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए पढ़ाई पहले, शिक्षा पर ही हमारा ध्यान है। और सारे स्कूल में जो काम हुआ है इसमें 24 पंखा लगा हुआ है। अच्छा। लड़का सबको गर्मी के दिन में बहुत दिक्कत होता था, लड़का सब कहता था कि जो सर वह पंखा लगवा दिया जाए, सेटिंग है, तो सब में 24 पंखा लगवा दिए। और स्टेबलाइजर लगवा दिए हैं 5 kg के, जो हमारे योजना में नहीं था, वो फिर भी हम उसको स्टेबलाइजर लगा दिए हैं 5 kg के, कि बच्चा को और हमारे मास्टर साहब लोग को। चलिए ठीक है ठीक है सिपाही जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण हुए आप? इधर आ जाइए। क्या नाम है? विजय कुमार। 8 महीने सिपाही भगत जी नहीं रहे, क्या क्या नुकसान सहना पड़ा? वोट दिए थे ना, तभी तो चुनाव जीत के आई रानी कुमारी। चुनाव जीत रीना कुमारी चुनाव जीत कर आई है। 4 महीने में जो काम हुआ है मुखिया के द्वारा, संतुष्ट है? संतुष्ट है। आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे, नाम बताइए सर।
हरेंद्र जी, जिस तरीके से पंचायत में विकास का काम होना चाहिए वो विकास का काम हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया हो रहा है। 8 महीने में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ होगा, बहुत कुछ नुकसान सोचो। तो हुआ है, चुनाव तो हमें लोग लड़े हैं। मुखिया तो जेल में थे, पोतोह के लेकर नारी पोतोह के लेकर हम लोग घुमाए हैं, रात भर जगे हैं, जनता के सामने रोए हैं। हाँ? इतना खोकर हम लोग वोट लिए और जिताए हैं। और बहादुर मुखिया जो जीत कर आया है, इस 4 महीने में जो लड़का ये काम दिखा दिया। ये 2001 में चुनाव हुआ था, इससे आज तक तो कोई विकास धरातल पर नहीं। सब कागज पर काम हुआ, कागज पर पैसा कमाया लोग, लेकिन सामने काम दिखाई दे रहा है। आप जहाँ जाइएगा वहीं काम आपको लगेगा। अब धरातल पर दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ जिम लगा हुआ है, सैकड़ों लोग सवेरे पर जाकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम चुनाव हम ही लड़े थे, अगर मीडिया लोग आया था, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार का चुनाव लड़े। चलिए, शिक्षा का कमी है, अभी स्कूल सब डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है, लेकिन शिक्षा में अभी कमी है, जिसको सुधार करना है। जिसको सुधार करना है। अगर मुखिया जी चाहें तो शिक्षा में भी सुधार हो जाए। सही बात है। मैं तो पहले से ही बोलते आया हूँ कि मुखिया कहना है यही कि निर्मला सरकार से हमारी मांग होगी कि निर्मल पंचायत घोषित हो और मुखिया को हमारे जो है राष्ट्रपति सम्मान मिले। निर्मल पंचायत घोषित हो और स्मार्ट पंचायत घोषित हो और मुखिया को राष्ट्रपति का सम्मान मिले, राष्ट्रपति जी के द्वारा हाथों द्वारा सम्मान मिले। कहीं ना कहीं 4 महीने में जिस तरीके से विकास हुआ है, तो जाहिर सी बात है ऊपरी अधिकारी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, MP साहब हो गए या मंत्री जी हो गए, इन लोगों के पास जरूर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से 4 महीनों में इन्होंने विकास का काम किया है और काम दिखाए हैं, काफी काबिल तारीफ है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में और क्या क्या काम आएगा और काम होने वाला है, क्योंकि 4 साल बचे हुए हैं पंचायत में और विकास का तो काम होना ही है। कैमरामैन रतन के साथ मैं राजीव गुप्ता।